एक दो तीन चार, मैथ पढ़ने वाले होशियार। चलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। यदि 400 का 30% प्लस 70 का x% इक्वल टू 536 का 25% है, तो x का मान ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, मैं आपको इतनी परसेंटेज पढ़ा चुका हूं, अब देखिए हमको ना क्विक करना है, क्विक क्विक क्विक, फास्ट फास्ट। देखिए, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी तो 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा मेरा 120। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फिर 70 का x%, दिस मीन्स 0.7x हो जाएगा, इक्वल टू 536 का 25%। अब सबको पता है 25% मतलब 1/4 होता है, लेकिन समस्या है कि आप क्या डायरेक्ट कर पाओगे क्या? अगर 0 0 वाला होता तो आप कर लेते। देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए तुरंत 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 तुरंत। 536 का मुझे 1/4 करना है। 500 का तो आधा कर सकते हो, 500 का आधा 250, अभी 36 रह गया, 36 का आधा 18, 250 और 18 268। लेकिन ये तो 1/2 हुआ है, मुझे तो 1/4 करना है, यानी अभी एक बार और आधा करना है। 268 का आधा 124, 134, 268 का आधा 134 यानी 134। ऐसे करना है प्यारे बच्चों, स्मार्ट वर्क लगाना है, यानी ये हो जाएगा 134। 0.7x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। अब प्यारे बच्चों, यहां 7 होता तो 2 आंसर आ जाता, लेकिन यह पॉइंट लग रहा है, यानी 1 जीरो और बढ़ जाएगी, x बराबर 20 हो जाएगा। और समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर 14, 7 दूनी 14, यहाँ x से x बराबर 20, ऐसे भी हमारा आंसर आ सकता है। लेकिन आपको दिमाग लगाना है, यहाँ देखिए 7 होता तो 2 आ जाता, डेसिमल लग रहा है इसलिए 1 जीरो और आएगी। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यदि 240 का a% c है और a का c% 117.6 है, तो a प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा हम करते चलते हैं। 240 का यानी मल्टीप्लाई, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, इंग्लिश में आप ऑफ देखेंगे। a% यानी a% का मतलब है a/100 इक्वल टू c। 240 का a%, 240 का मतलब मल्टीप्लाई a% यानी a मल्टीप्लाई करके 1/100 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहां से 1/a/c की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100/240, और सॉल्व करेंगे तो 5/12 हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? जैसा जैसा सवाल बोलता है वैसा वैसा हम कर लेते हैं, है ना। यहाँ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना बच्चों? a% का मतलब क्या है? a करेंगे और परसेंटेज का साइन मतलब 1/100, वही किया और कुछ अलग नहीं किया। अब आगे क्या बोल रहा है वो देखिए, पेन चेंज करेंगे हम। a का यानी मल्टीप्लाई c% कितना है? 117.6। a इंटू सी कितना हो जाएगा? 11,760। अब प्यारे बच्चों देखिए, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हमें दिया हुआ है और दो संख्याओं रेशियो में दिए, क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखिए, लेकिन प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ गड़बड़ होने के चांस क्या रहते हैं? ये रेशियो में, इसलिए हमें रियल नंबर बनाने पड़ेंगे। रियल नंबर क्या बनेंगे? 5x एंड 12x। अब दोनों की वैल्यू यहां रखिए तो ये हो जाएगा 60x² इक्वल टू 11,760। ओके, देखिए 12 से काटता हूं मैं, 12 पंजे 60, 12 नम्मा 108, 9 बचे 96 हो गए, 12 अट्ठे 96, 0 5 से फिर कट जाएगा, 5 एकम 5, 4 बचे 48, 5 नाम 45, 6 बचे 30 हो गए, 196, यानी x बराबर आ गया 14। प्यारे बच्चों, मुझसे क्या पूछ रहा है? इन दोनों का सम पूछ रहा है। 5 और 12 17, लेकिन 17 रेशियो में, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। 17x, x की वैल्यू रख दीजिए, वही है ना, या 12 और 5 17, एक रेशियो की वैल्यू 14 है, तो 14 इंटू 17 करने पर हमें कितना मिलेगा? 17 चौक 68, 17 कम 17 6 23, 238 है क्या? बिल्कुल है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। यदि m का m%, देखिए क्या बोल रहा है, m का m%, m का मतलब मल्टीप्लाई और m% यानी m/100 हो जाएगा मेरा। ओके, इसके बाद प्लस n का n%, ये भी वैसा का वैसा हो जाएगा। n का यानी n इंटू n/100, परसेंटेज के लिए 1/100 बराबर है m इंटू n इंटू 2/100। अब प्यारे बच्चों, 100 से तो 100 सभी कट ही जाएंगे, है ना। 100 100 100, तो क्या बचा अल्टीमेटली? m² प्लस n² बराबर 2mn। mn में इधर लेकर आऊंगा तो ये बन जाएगा m माइनस n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अंडर रूट ले लेंगे, m माइनस n बराबर 0 और m बराबर n। तो हमसे क्या पूछ रहा है? n m का कितना प्रतिशत है?
प्यारे बच्चों दोनों वैल्यू बराबर ही हो गई, तो देखिए m अपॉन एन ही रखूंगा मैं यहाँ पर, और n की वैल्यू भी m है या m की वैल्यू भी n है, तो इससे तो ये कट ही जाएगा। इसका मतलब क्या है 100%। भाई m बराबर भी 2 है, n बराबर भी 2 है, तो 2 अपॉन 2 करके 100 लगाएंगे परसेंटेज के लिए, 2 से 2 कट ही जाएगा और 100% आंसर आ जाएगा, यानी कितना है 100%। ओके, चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना? मजे लेने के लिए मत देखिए, पढ़ने के लिए बैठिए, सिर्फ मोबाइल देखते मत रहिए, बस देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। देखिए किसी नंबर का 13% उसके 5% से 16 ज्यादा, कितना सिंपल है प्यारे बच्चों। देखिए जैसे x है, उसका 13% है, उसका 15% है, ये उसका परसेंटेज होगा, ये परसेंटेज होगा, डिफरेंस कितना दिख रहा है हमें, सीधा मतलब बोल रहा है, यानी 8% का डिफरेंस। ये किसके बराबर दिया हुआ है? 16 के बराबर। 1% कितना हो जाएगा? 2। 100% कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 200 200। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करवा रहा है एग्जामिनर आपसे, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब प्यारे बच्चों देखिए मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलते हैं हम। 25 इंटू 19, यहाँ 20 होता तो कितना हो जाता? 500, यानी 25 का एक मल्टीपल कम करना पड़ेगा, 475, 5 जोड़ेंगे 480/19। प्यारे बच्चों यही सीखना है आपको मुझसे कि तुरंत हम दिमाग कैसे लगाते हैं। 25 इंटू 19 करेंगे, आप करेंगे आ जाएगा, लेकिन दिमाग कैसे? यहाँ 20 होते तो 500 आता, यानी एक कम, यानी 25 का एक मल्टीपल कम हो जाएगा, 475, 5 ऐड कर देंगे 480/19। ओके, इसका 95% निकालना है मुझे। ये देखिए अब 19 से 95 5 बार में, ओके, 5 से 100 20 बार में, 1 0 से 1 0 और 2 से 24। 24 है क्या? बिल्कुल है, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थी परसेंटेज की आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को दबाकर ठोक कर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।